दोस्तों तसव्वुर करें कि रात आप आसमान की तरफ देखते हैं। वो चांद जो हमेशा से हमारे आसमान का हिस्सा रहा है, जो रातों को चमकता है, जो शायरों के लिए मोहब्बत की अलामत है, अचानक कुछ अजीब सा लगने लगा है। वो बड़ा होता जा रहा है तेजी से, और ये कोई ख्वाब नहीं, कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। चांद अपना रास्ता खो चुका है। वो जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से, बेकाबू, कोई इंतबा नहीं, कोई पेश कोई नहीं। सिर्फ एक अजीम चमकदार द्यो जो हमारे सयारे से टकराने वाला है। क्या आपने कभी सोचा कि उस लम्हे क्या होगा? हमारा सयारा, हमारी जिंदगी, हमारा वजूद, सब कुछ कैसे बदल जाएगा? आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, हमारा चांद कोई मामूली पत्थर नहीं, ये एक अजीम खलाई जिस्म है जो अरबों साल से जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसका वजन जमीन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन इसकी अहमियत नाकाबिले बयान है। ये समंदरों की लहरों को कंट्रोल करता है, ये जमीन के महवर को मुस्तहकम रखता है, जिसकी वजह से हमारे मौसम और दिन रात का तवाजुन कायम रहता है। ये हमारे सयारे का मुहाफिज है जो हमें खला के खतरात से बचाता है। लेकिन अगर ये मुहाफिज हमारा दुश्मन बन जाए, अगर कोई ऐसी कुव्वत इसे अपने मदार से हटा दे कि वो जमीन की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, तो साइंस हमें बताती है कि ये कोई छोटा हादसा नहीं होगा। ये एक ऐसी कायनाती तबाही होगी जो हर चीज को हमेशा के लिए बदल देगी। प्यारे साथियों, सबसे पहले जैसे ही चांद जमीन के करीब आएगा, इसकी कशे शकल हमारे सयारे पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। समंदर अपनी जगह से हट जाएंगे, लहरें इतनी बुलंद होंगी कि वो साहिली शहरों को निगल लेंगी। तसव्वुर कीजिए कि कराची के साहिल से लेकर न्यूयॉर्क और टोक्यो तक हर जगह पानी का सैलाब होगा। और ये लहरें सिर्फ पानी की नहीं होंगी, ये तबाही का तूफान होंगे। बुलंदों बाला इमारतें डूब जाएंगी, सड़कें, घर, पुल, सब कुछ पानी के रहमो करम पर होंगे। लोग भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी लहरों से कहां भागा जा सकता है। और ये सब कुछ उस वक्त होगा जब चांद अभी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर होगा। लेकिन समंदर सिर्फ एक हिस्सा है, जमीन का अपना तवाजुन भी लड़खड़ाने लगेगा। हमारा सयारा जो अरबों साल से एक खास जाविये पर घूम रहा है, अपना महवर खो देगा। दिन और रात या तो बहुत लंबे हो जाएंगे या बहुत छोटे। एक दिन शायद चंद घंटों का हो जाए, या फिर कई दिनों तक सूरज गरूब ही ना हो। सारे मौसम बदल जाएंगे, कहीं बर्फानी तूफान उतरेंगे जो हर चीज को जमा देंगे, और कहीं ऐसी गर्मी पड़ेगी कि जमीन झुलस जाएगी। हवाएं तेज हो जाएंगी जो तूफानों को जन्म देंगी। ये तूफान शहरों को उड़ा देंगे, दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देंगे, जल्जले शुरू हो जाएंगे, जमीन की परतें हरकत में आ जाएंगी, पहाड़ लरजेंगे, वादियां फटेंगी, आतिश फिशान जाग उठेंगे और लावा हर तरफ बहने लगेगा। और दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए होगा कि चांद की कशे शकल जमीन को खींच रही होगी, जैसे कोई द्यो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लोग खौफजदा होंगे, साइंसदान, हुकूमतें सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम होगा। कोई तैयारी, कोई मंसूबा इस तबाही को रोक नहीं सकेगा। अब जरा तसव्वुर करें कि चांद और करीब आ चुका है, और अब वो सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर है। आसमान में वो इतना बड़ा दिखाई देगा कि आप उसके गढ़ों और पहाड़ों को नंगी आंखों से देख सकेंगे। लोग सांस रोककर इसे देख रहे होंगे, कुछ भाग रहे होंगे, कुछ दुआएं मांग रहे होंगे, और कुछ अपने प्यारों को गले लगा रहे होंगे। लेकिन सच ये है कि कोई भाग नहीं सकता। चांद की रफ्तार इतनी तेज होगी कि वो सेकंड्स में जमीन से टकरा जाएगा, और फिर वो लम्हा आएगा, टकराव। चांद जमीन से टकराएगा और इसकी तवानाई अरबों एटम बम्स के बराबर होगी। जमीन की सतह पर एक धमाका होगा जो हजारों किलोमीटर तक फैल जाएगा। वो जगह जहां चांद टकराएगा फौरन पिघल जाएगी। पत्थर, मिट्टी सब बुखारात बनकर उड़ जाएंगे, लावे के समंदर बन जाएंगे, और ये धमाका इतना ताकतवर होगा कि जमीन का कुछ हिस्सा खला में उड़ जाएगा। मलबे के नए बादल बन जाएंगे जो जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। जमीन की सतह हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो खूबसूरत वादियां, वो सरसब्ज जंगल, वो चमकते समंदर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसमान सुर्ख हो जाएगा, धूल और राख के बादल हर तरफ छा जाएंगे। ये धूल सूरज की रोशनी को रोक लेगी और जमीन एक लंबे तारीख सर्द दौर में दाखिल हो जाएगी। दर्जा हरारत गिरता चला जाएगा, बर्फ के तूफान शुरू हो जाएंगे, और ये एक नया बर्फानी दौर होगा जो शायद हजारों साल तक जारी रहे। पौधे मर जाएंगे, सूरज की रोशनी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। जानवर जो खाने के बगैर रह जाएंगे, एक एक करके खत्म हो जाएंगे।
समंदरों में जिंदगी शायद कुछ अरसा मज़ाहमत करे, लेकिन वो भी आखिरकार खत्म हो जाएगी। इंसान, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे शहर, हमारी तारीख, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। शायद कुछ लोग बंकर्स में छुप जाएं, शायद कुछ गहरे गारों में पनाह ले लें, लेकिन खाने, पानी और साफ हवा के बगैर कितना अरसा बच पाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में क्या कोई जिंदगी बच सकती है? तो दोस्तों, साइंस हमें बताती है कि शायद कुछ जरसूमें, कुछ गहरे समंदरों में छुपे हुए जानदार इस तबाही से बच जाए, लेकिन पेचीदा जिंदगी जैसे कि हम जानते हैं वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। जमीन एक बार फिर उस हालत में चली जाएगी जैसे वो अरबों साल पहले थी, जब जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब वाकई में हो सकता है? तो प्यारे साथियों, साइंस हमें बताती है कि चांद का जमीन से टकराना एक इंतहाई नायाब इम्कान है। चांद का मदार बहुत मुस्तहकम है। इसे हटाने के लिए किसी बहुत बड़ी कुव्वत की जरूरत होगी। शायद कोई दूसरा सयारा इससे टकराए, शायद कोई अजीम खलाई जिस्म इसे धक्का दे, लेकिन कायनात गैर मुतवक्के है। अरबों साल पहले जमीन खुद एक ऐसी ही टक्कर से बनी थी। एक बड़ा खलाई जिस्म, जिसे साइंसदान थिया कहते हैं, जमीन से टकराया था। इस टक्कर से चांद बना। तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, कायनात के राज हमसे कहीं बड़े हैं, और ये सब सुनकर आपके जहन में एक और सवाल भी जरूर उठा होगा कि हम इस बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जगाना है कि हमारा सयारा कितना नाजुक है, हमारी जिंदगी कितनी आर्जी है। चांद जो हमें तवाजुन देता है, वो हमारे वजूद का कितना अहम हिस्सा है। हम इस सयारे की कितनी कदर करते हैं, हम इसे कैसे बचा सकते हैं। अगर चांद हमारा दुश्मन बन जाए तो क्या हम तैयार हैं? शायद नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम कायनात के राजों को समझ सकते हैं। हमारे सयारे ने अरबों साल में बहुत कुछ देखा है। ये टक्करों से बचा है, ये तबाहियों से निकला है, लेकिन हर बार ये बदल गया है। और अगर चांद जमीन से टकरा जाए तो शायद जमीन एक बार फिर बदल जाए, शायद एक नई शुरुआत हो, शायद नई जिंदगी जन्म ले। लेकिन हम जैसे आज हैं, हम उस तब्दीली का हिस्सा नहीं होंगे। तो आइए इस सफर को जारी रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कायनात के मजीद राज भी जान सकें। तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आपके ख्याल में चांद के बगैर जमीन कैसी होगी। क्या हम कभी उस दिन के लिए तैयार हो सकते हैं? आइए मिलकर सोचते हैं और मिलकर कायनात को समझते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।